आँखें आप देखो, इतनी प्यारी आँखें लग रही हैं, जैसे अभी मूर्ति बोल लेगी। एक वो मन में श्रद्धा होती है, चाहे मूर्ति का साइज़ छोटा हो या बड़ा हो, मन में श्रद्धा होनी चाहिए। सरस्वती पूजन आने वाला है, वसंत पंचमी के दिन जो है सरस्वती पूजन रहता है, आप लोगों को पता है। कुछ हमारा परिवार है पूरा इधर इस साइड भी मैंने देखा, यहाँ भी मूर्ति, वो आपका परिवार है पूरा? हाँ, ये परिवार अम्बाड़ा में, अच्छा, कुलचत्र में। तो आप सब लोग इतने सालों से यही काम कर रहे हो? यही काम कर रहे हैं। सफ़ेद रंग जो है सरस्वती माता का बहुत प्रिय रंग होता है। आप उनका देख सकते हैं, वाहन है हंस, जो उनका वाहन होता है। उनका जो यंत्र होता है वीणा, वो उनके हाथ में है। और अपने ज्ञान से जुड़े हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है ये त्यौहार जो है। सर मैं देख पा रही हूँ आंखें बनाते हुए दिख रहे हैं कलर। ज्ञान की देवी, कला की देवी, या ही कहूँ संगीत की देवी, जो कोई भी इंसान इन क्षेत्रों से जुड़ा होता है, उनकी नज़रों में पता होता है कि उन्हें पता होता है कि सरस्वती माता का मायना क्या रखता है। और अगर हम लोग भी अपनी बात करें, जब एग्ज़ाम्स आते थे तो एग्ज़ाम्स में किस तरीके से हम प्रार्थना करते थे माता जी से कि एग्ज़ाम इजी आए, क्वेश्चंस इजी आए, हम लोग अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। तो उनका जो है दिन आने वाला है, सरस्वती पूजन जो है आज आने वाला है। और मैं रास्ते से गुजर रही थी तो यहाँ पर मैं देख पा रही थी, बहुत ही खूबसूरत मूर्तियाँ मुझे दिखाई दी सरस्वती माता की। और उसके अलावा और भी मैं यहाँ पर मूर्तियाँ देख पा रही हूँ। राधा कृष्ण की बात करूँ, गणपति की बात करूँ, या शिव जी भगवान की बात करूँ, गणपति की बात करूँ, सभी मूर्तियाँ मुझे यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत जो है दिखाई दे रही हैं। और सिर्फ इतने तक ही सीमित नहीं है, मुझे पूरी यहाँ पर एक बस्ती दिखाई दे रही है, जहाँ पर अलग अलग साइज़ की, अलग अलग तरह की मुझे सरस्वती माता की मूर्तियाँ जो है यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो सोचा क्यों ना इनसे बातचीत करते हैं, देखते हैं किस तरीके से तैयार होती हैं, लोग अपने घरों में लेकर जाते हैं। कुछ लोग सोसाइटी में ऐसे इस तरीके से मनाते हैं। तो बड़े बड़े तरीके की मूर्तियाँ भी मैं देख पा रही हूँ। तो बनती कैसी हैं, कितने वक्त में बनती हैं और कितने सालों से ये लोग काम कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। राम यहाँ पर देख सकते हैं, छोटी मूर्ति भी आगे मैं देख रही हूँ। राम दरबार भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, गणपति जी। और बचपन की यादें, वो बचपन की यादें होती थी ना, गुल्लक, इसमें पैसे इकट्ठे करते थे हम लोग, ये चीज़ें गायब होती जा रही हैं। अब गूगल पे है, बैंक अकाउंट में जमा करते हैं, लेकिन बचपन इसी से ही गुजरा है। तो ये मुझे लगता है एक अच्छी याद है। ये थोड़ा सा एक विलुप्त होती जा रही हैं चीज़ें, लेकिन ये हमारा बचपन था। मुझे लगता है ये चीज़ें याद जो है हम सबको ज़रूर रखनी चाहिए। तो अभी सरस्वती पूजन आने वाला है, वसंत पंचमी के दिन जो है सरस्वती पूजन रहता है, आप लोगों को पता है। कुछ लोगों को सिर्फ इतना ही याद रहता है कि उस दिन पतंगे उड़ानी होती हैं, लेकिन सिर्फ पतंगों तक सीमित नहीं है। उस दिन लोग पूजन करते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से किया जाता है। यहाँ पर मैं जैसे ही पहुँची, आप लोग देख पा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से वो वहाँ पर कलर करते हुए दिख रहे हैं। मैंने देखा स्पार्कल, जो चमचमाती आपको दिखाई दे रही है, किस तरीके से इसको स्पार्कलिंग किया जाता है। बच्चे भी साथ में जो है मदद करवाते हुए दिख रहे हैं। और मतलब आप ये सोचो कि मेहनत कितनी लगती होगी, कितने वक्त से तैयार इसको करना शुरू किया जाता होगा। हम तो सिर्फ ख़रीद कर चले जाते हैं, लेकिन इनकी मेहनत कितनी ज़्यादा होती है। क्या नाम है आपका? मेरा पिस्ता। आप कितने सालों से ये काम कर रही हैं? हमारे बाप दादा ऐसे ही काम कर रहे थे। बाप दादा मतलब परदादा वगैरह सब हाँ। यही काम करते थे? ऐसे ही काम कर रहे थे। अच्छा, अभी आप ये क्या कर रहे हो? अभी ये तो लगा रहे हैं हम समकीन। अच्छा, कि मतलब ये चमचमाती हुई दिखे स्पार्कल लगाकर। हाँ। वैसे अगर एक मूर्ति की मैं बात करूँ, कितना वक्त लग जाता है एक मूर्ति को तैयार होने में? ये तो अभी संचा आता है, इसमें बनाते हैं, संचे में बनाते हैं। कोई संचे में कोई 10 मूर्ति बन जाती है। जैसा संचा ऊपर बड़ी मूर्ति का टाइम लगती है, 4-5 बन जाती है। अच्छा, सांचे के उस हाँ। पर डिपेंड करता हाँ। है। और कितने महीने पहले आप बनाना शुरू कर देती हैं मूर्तियाँ ये 2 महीना पहले बना लेते हैं। 2 महीने पहले बनाना हाँ। शुरू कर देते हो? और क्या आपका पूरा परिवार है यहाँ पर? कौन कौन मतलब बनाता है मूर्ति? हमारा परिवार है पूरा इधर इस साइड भी मैंने देखा, यहाँ भी मूर्ति, वो आपका परिवार है पूरा? हाँ, ये परिवार अम्बाड़ा में, अच्छा, कुलचत्र में। तो आप सब लोग इतने सालों से यही काम कर रहे हो? यही काम कर रहे हैं। अच्छा, साथ ही साथ आप देखो पेंट कर रहे हो, गीला है, उसी वक्त स्पार्कल लगा दी जाती है कि उस पर जाके चिपक जाए वो। हाँ।
तो आप ये देखो, देख रहे बच्चा उस पर स्पार्कल करता हुआ दिख रहा है, जो है वो पहले पेंट कर रही हैं और उसके ऊपर गीले के ऊपर की स्पार्कल जो है टिक जाए। और भी इनका पूरा परिवार है, उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। और सिर्फ इतने तक सीमित नहीं है, अंदर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितनी मूर्तियाँ अभी कुछ रेडी हो चुकी हैं, कुछ रेडी हो रही हैं। अगर मैं यहाँ दिखाऊँ, ये देखो अभी कम्प्लीटली रेडी नहीं हुई हैं। और आपको वैसे भी पता है सफ़ेद रंग जो है सरस्वती माता का बहुत प्रिय रंग होता है। आप उनका देख सकते हैं वाहन है हंस, जो उनका वाहन होता है। उनका जो यंत्र होता है वीणा, वो उनके हाथ में है। कमल का फूल, नीचे आसन देख सकते हैं। आसन जो है सब मूर्तियों का अलग अलग रहता है। आप ये देखते हैं अंदर आते हैं, ये काफ़ी बड़ी साइज़ की मूर्तियाँ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आँखें आप देखो, इतनी प्यारी आँखें लग रही हैं, जैसे अभी मूर्ति बोल लेगी। एक वो मन में श्रद्धा होती है, चाहे मूर्ति का साइज़ छोटा हो या बड़ा हो, मन में श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, वो ज़्यादा मायने रखता है। और वो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, काफ़ी खूबसूरत है। आप ये देखें, जो उनके वाहन है हंस, ये देखो इसमें कलर्स अलग अलग किए हुए हैं। इसमें मैं ऑरेंज कलर की मैं माता रानी की ड्रेस देख पा रही हूँ, कोई पिंक कलर की है तो कोई वाइट कलर की। वाइट कलर तो वैसे ही सरस्वती जी का बहुत ही प्रिय माना जाता है। और जो लोग संगीत से जुड़े हैं, कला से जुड़े हैं और अपने ज्ञान से जुड़े हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है ये त्यौहार जो है। सर मैं देख पा रही हूँ आंखें बनाते हुए दिख रहे हैं। कल सर से कुछ बातचीत करते हैं। सर मैं देख पा रही हूँ मूर्तियाँ बाहर, कुछ छोटे साइज़ की, कुछ बड़े साइज़ की। कितना वक्त लगता है अगर एक मैं बड़ी मूर्ति की बात करूँ या फिर छोटी मूर्ति की बात इस करूँ? टाइम हम 5-6 महीने हो गए लगे इस पे, काम पे लग रहे हैं, काम कर रहे हैं। पीछे 5-6 महीनों से हम मतलब काम कर करके, जैसे अभी आगे निबोड़ के अभी तो 25 तारीख तक हम काम करेंगे। उसके बाद में जो कोई छोटा कस्टमर आएगा छोटी मूर्ति लेके जाएगा, जो बड़ा कस्टमर आएगा बड़ी, जिसके घर में श्रद्धा है वैसे ही पूजा पाठ करेंगे सरस्वती का। और अच्छा, हम क्या क्या चीज़ लगती है एक मूर्ति को बनने में, क्या क्या सामान यूज़ होता है? इसमें तो हर प्रकार के, जैसे रंग हो गया, मशीन हो गया, लाइट हो गया, हर चीज़ इसमें, पानी हो गया, हर चीज़ काम इसमें। नारियल का फूस भी डलता है, पीओपी भी होता है, हल्का भी होता है, जैसे घुल जाए पानी में घुल जाएगा ऐसे। क्योंकि विसर्जन किया जाता है ना बाद में। तो ऐसे नहीं कि भाई घुल जाता है, थोड़ा टाइम लगता है मगर घुल जाता है ये। बाकी ऐसे सही है हमारा भी काम। अभी देखो अभी हम बना रहे तो है, अभी माता रानी ने चाहे तो सारा माल बिकेगा। अगर इसमें से आधा माल बच भी जाए तो हमारे मतलब जो हम लगाते हैं वो भी फंस जाता कई बार, और कई बार घाटा भी आता, कई बार नफा भी आता है। तो मैं वही चीज़ पूछना चाहती हूँ, आप वही कह रहे हैं, डिपेंड करता है कि कई बार सारा माल बिक जाता है, कई बार नहीं बिकता। तो कई बार मैं देखती हूँ बहुत सारी मूर्तियाँ बची, तो उनका क्या किया जाता है? ऐसे देखो अभी आप लोग हमारे साथ जुड़े, आप दिखाओगे आगे मार्केट में कि वहाँ चीज़ मिलेगा, हमारा रुकेगा नहीं। क्यों कि आगे दुनिया देखेगी तो हमारे पास भी आएंगे और हमारे लायक भी होएगी और हमारा काम भी चलेगा और बच्चे भी पढ़ेंगे। अभी आए, अभी बच्चे भी स्कूल नहीं जाते हैं यहाँ, सरकारी में भी डलवाने की कोशिश कर रहे हैं। 2-3 बच्चे हमारे बहन के हैं, तो हम और जीजा जी दोनों साथ में मिलकर काम कर रही है। तो पूरा परिवार है, कौन कौन रहता है यहाँ पर? यहाँ हमारे बुआ भी रहते हैं पास में, और मेरी सिस्टर है और बुआ की लड़कियाँ भी है, सारे यहाँ ही। मतलब कितने साल हो चुके हैं आपको यहाँ मेरे को हो गए 6-7 साल हो गए सर। अच्छा, इसके बाद फिर गणपति विसर्जन वो गणेश चतुर्थी आएगी, उसके लिए भी आप लोग पहले से तैयारियां शुरू कर पहले से देते हैं? अभी इसके काम खत्म होते हैं फिर इसका काम चालू कर देंगे हम। तो मैं एक आप लोगों से सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, वोकल फॉर लोकल जो हमारे देश में नारा चल रहा है उसको सीरियसली लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये छोटे छोटे बच्चे मैं आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं, इनको स्कूल जाना है। अगर आप बड़ी बड़ी दुकानों से जाकर खरीदते हैं, मुझे लगता है यहाँ पर आकर पहुँचिए, इन लोगों की मदद कीजिए जिनको ज़रूरत है। और आप देख सकते हैं कितनी मेहनत रहती है एक इतनी बड़ी मूर्ति बनाना या इतनी छोटी मूर्ति बनाना। मैंने बनाया, मैंने हाथ से, मेरे को हो गए 20-25 साल काम करते करते। अभी इस मौके पे मैं पहुंचा हूँ कि मैं बढ़िया से बढ़िया मूर्ति बनाऊं और मेरे से बढ़िया मंदिर वाला भी ग्राहक मिले, जैसे बड़े बड़े मंदिर में काम भी कर सकता हूँ मैं। अगर आप हेल्प करोगे हमारे, मतलब जैसे वीडियो चढ़ाओगे, जब हमारा काम आगे दिखाओगे, फिर हम मंजिल तक पहुँचेगा। अभी तो चल छोटा मोटा कर रहे हैं, माता की दया से कर रहे हैं, और बाकी भी अभी लोगों को भी जरूरत है हमारी कि हम भी काम ये कर सकते हैं। अच्छा, मैं बात करूँ, ये बहुत बड़ी मूर्ति है, इस एक मूर्ति को बनाने में कितना वक्त लग जाता है? पूरा कलर करने में, पूरा बनने में कितना वक्त लगता है? ऐसे काफी टाइम 5-6 महीने लग जाते हैं। ऐसे एक मूर्ति अगर तैयार करेगा 5-6 महीने लगेगा। अगर छोटी मूर्ति हो तो? छोटी मूर्ति हो फिर भी वो ज्यादा मतलब मेहनत होती है। इसका हमारे पास मतलब हमने फ्रेम बना रखे हैं, सांचे बना रखे, सांचे में से निकाल के। सांचे भी आप लोग खुद बनाते हो या बने बनाए लेकर खुद बनाते हैं जी, खुद बनाते हैं। बनाते हो? सांचे हो गया, हाथ से मूर्ति भी आप अगर आप कोई चीज सब हाथ का काम रहता है? मेरा सारा हाथ का काम है। अब जैसे कोई भी कला दे दोगे मैं इसको देख के बना सकता हूँ।
मैंने वही बोला कि कला की देवी मानी जाती है और ये भी कलाकार हैं जो इतनी अच्छी मूर्तियां बना रहे हैं। 6-6 महीने लग जाते हैं एक मूर्ति को बनाने में। 25 सालों का एक्सपीरियंस है, 20 से 25 साल पूरा परिवार इसी तरीके से काम कर रहा है। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगी आप लोग प्लीज़, अगर सोच रहे हैं कि आप लोगों को यहाँ पर कि सरस्वती पूजन है, आपको मूर्ति खरीदनी है, तो आप लोग यहाँ पर पहुँचिए। मैं आपको बता देती हूँ आप लोगों को पहुँचना कहाँ पर है। करनाल में अगर आप लोग पहुँच रहे हैं, करनाल में नेशनल हाईवे पर नमस्ते चौक के नज़दीक ही आप लोगों को यहाँ पर सामने इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। यहाँ पर आपको ढेर सारी सुंदर मूर्तियाँ मिल जाएगी। कलरफुल है, कोई ऑरेंज कलर है, कोई पिंक कलर है, कोई ग्रीन कलर है। बहुत ही प्यारी मूर्तियाँ बनी और इनका पूरा परिवार है, आगे भी और परिवार है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। तो ये मैं दूसरी साइड पहुंची, उन्हीं का परिवार है। यहाँ पर भी मैं देख पा रही हूँ कि जो मूर्तियाँ हैं पूरी तैयार हुई हैं, वहाँ पर अभी तैयार की जा रही है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ढेर सारी मूर्तियाँ आप लोगों को दिखाई दे रही हैं, अलग अलग साइज़ की दिखाई दे रही हैं और काफ़ी खूबसूरत लग रही है। और मैंने वही चीज़ बोली कि मन में श्रद्धा होनी चाहिए। आपको कैसी खरीदनी है वो तो चलो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि आप लोगों को, इन लोगों की, आप देखो सामान की ज़रूरत तो है आपको, आप सरस्वती पूजन में खरीदोगे ये, तो आप यहाँ से क्यों नहीं खरीद सकते हो। और वहीं पर इनका मैं घर की बात करूँ, यहीं पर घर है, यहीं पर इनका चूल्हा मैं देख पा रही हूँ, यहीं पर रहते हैं, यहीं पर ये लोग काम करते हैं, सालों से यही काम करते आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी सपोर्ट तो हम लोग कर ही सकते हैं। वोकल फॉर लोकल इतना हमारा नारा जो है चलता है। तो मैं इनसे बातचीत करती हूँ। आप भी यही काम करते हो? हाँ जी, हम भी यही काम करते पूरा परिवार यही काम करते हैं। हाँ, फुल फैमिली। और रहते भी यहीं पर हो? रहते भी यहीं पर। कितने सालों से कर रहे हो ये काम? ये जी यहाँ पे हमें 10 साल हो गए। 10 साल से यहीं पर काम 10 साल हो गए। अच्छा, वैसे अगर मैं बात करूँ, देखो अभी त्यौहार आ रहा है सरस्वती पूजन का, आपने ये सारी मूर्तियाँ बना रखी हैं, ये त्यौहार के टाइम खरीदी जाती है। अगर बीच में क्या कुछ रहता है, क्या गुजारा सही से हो पाता है, बाकी मूर्तियाँ बिकती हैं? बीच में जैसे फेरी पे चले जाते हैं जी, 100 पीस वगैरह के भी मूर्तियाँ होते हैं, वो उनमें हो जाता है हमारा गुजारा। फेरी पर लेकर चले जाते हाँ जी, हो। हाँ जी। हालांकि त्योहार पर एक ज़्यादा उम्मीद रहती होगी कि हाँ, ज़्यादा लोग- त्यौहार पे थोड़ा होता है कि ज़्यादा लोग आते हैं, त्यौहार का टाइम रहता है तो लोग भी ज़्यादा आते हैं और थोड़े मतलब कवर हो जाता है, गुजारा भी ठीक ठाक से हो जाता है हमारा। अच्छा, काफ़ी बार ऐसा होता है, हम देखते हैं कि त्योहार चला जाता है लेकिन फिर भी काफ़ी मूर्तियाँ जो है ना पड़ी रह जाती हैं, तो उनका क्या कुछ किया जाता है? नुकसान होता है काफ़ी? नुकसान तो होता है, फिर उनको मतलब नुकसान के साथ साथ फिर हमें कवर करना पड़ता है। अगले साल फिर हम उसको रफरिंग करके फिर तैयार करते हैं। अच्छा, वो दोबारा यूज़ में आ जाती है वो हाँ जी, मूर्ति? आ जाती है। अच्छा, उसको एक कलर चेंज कर दिया, कलर चेंज कर दिया, शेप वगैरह भी चेंज हो जाती है? नहीं, शेप तो वही रहती है क्योंकि ये डाई में बनती है मूर्तियाँ, तो डाई का जो शेप रहता है वही रहता है, बस उसमें ही बनती है। अच्छा, लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोग बड़ी बड़ी दुकानों में जाकर भी खरीदते हैं, अब त्योहार का वक्त है, तो आप लोगों का त्योहार भी खुशनुमा बने। बच्चे भी मैं देख पा रही हूँ छोटे छोटे, कहाँ पर पहुँचना हुआ, कहाँ से आकर लोग खरीदें आपसे? लोग जी बस करनाल में है, ये सेक्टर 5 का एरिया, बड़ा टावर दिखता है सामने ही है, बस यही है पहचान कि भाई टावर के पास ही है, डायरेक्ट कोई भी भटक नहीं सकता, यहाँ पर सीधा आ सकता। क्या कहना चाहेंगे लोगों से कि आए यहाँ पर पहुँचे? हम तो जी ये कहना चाहेंगे कि आए, हमारा भी गुजारा हो जाए, इसलिए। और क्या कुछ मिलता है और क्या कैसी कैसी मूर्तियाँ बनाते हैं आप लोग? मूर्तियाँ जी इस पे सीजन जैसे अभी ये सरस्वती है, फिर ये गणपति की आती है, तो सीजन वाइज जिस गॉड की पूजा होती है उसकी बनाते हैं मूर्तियाँ, सीजन वाइज रहता है। उसके अलावा भी मैं गुल्लक देख पा रही, गुल्लक बनी हुई, छोटी छोटी चीज़ें भी हाँ ऐसी जी, रहती ये हैं, 100 पीस वगैरह के लिए, चीज़ें भी। हाँ जी, ये भी बनते हैं यहाँ पे, सब कुछ मिल जाता है। बाकी अगर कोई अलग से मूर्तियाँ बनाना है, वो हनुमान जी की, रविदास जी की, उसके लिए पहले ऑर्डर दे दिया जाता है। ऑर्डर देना पड़ता है पहले, तब जाके बनती है। तो आप ऑर्डर भी दे सकते हैं, आप पर डिपेंड है। यहाँ पर इनको पता है कि सीज़न आ गया इस फेस्टिवल का, तो उसी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी मेहनत रहती है, कलाकार हैं, और ये कला मुझे लगता है आप और मैं, हम लोग नहीं कर सकते। इतने सालों का एक्सपीरियंस, इतने अच्छे से बनाते हैं। त्यौहार आने वाला है, अपना त्यौहार तो आप खुशनुमा करते हो, अच्छे से परिवार के साथ मनाते हो। मुझे लगता है इन लोगों का त्यौहार भी उस तरीके से मनाने में आप लोग एक छोटी सी मदद कर सकते हैं। आप लोग नेशनल हाईवे पर पहुँचिए करनाल में, आपको नमस्ते चौक के नज़दीक सेक्टर 5 में आप लोगों को ये टावर आप लोगों को दिखाई देगा, इसके बाहर ही पूरी बस्ती आपको दिखाई देगी और खूबसूरत मूर्तियां आप लोगों को दिखाई देगी। इतनी मेहनत रहती है, बाद में अगर नहीं जाती हैं सामान, लोग नहीं खरीदते तो नुकसान भी होता है। तो आइए, बड़ी बड़ी दुकानों में जाकर खरीदने से अच्छा इन लोगों की मदद कीजिए, आपको भी खुशी मिलेगी और इन लोगों को भी खुशी मिलेगी। तो एक बार विजिट ज़रूर कीजिए, एक बार वोकल फॉर लोकल को सीरियसली लेकर ज़रूर देखिए।